नमस्कार, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। यदि आपसे एक प्रश्न किया जाए या हम अपने से प्रश्न करें कि हमारे जीवन का कष्ट क्या है, दुख क्या है, संताप क्या है, हम अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति क्यों सामना करते हैं, हम उदासी और हताशा में क्यों जीते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोगों का एक ही उसका उत्तर होगा, एक ही जवाब होगा कि हम लोग अपने धन की कमी के कारण, धन के अभाव के कारण संताप महसूस करते हैं। अपने जीवन में नाना प्रकार के दुख और दर्दों का अनुभव करते हैं। हमारे जीवन की सबसे पहली कमी, सबसे पहला जो कष्ट है वो धन के अभाव के कारण है, क्योंकि धन के अभाव के कारण हम ना तो अपनी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं, ना अपने परिवार को और अपने घर के दूसरे सदस्यों की सुख सुविधाओं को उपलब्ध करा पाते हैं। तो हमारे लिए धन की कमी, धन का अभाव जो है वो हमारे जीवन का सबसे पहला कष्ट है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें, इस उत्तर में हम और गहराई से जाएं, तो हम देखते हैं कि जीवन के विभिन्न पड़ावों में, विभिन्न स्थितियों में हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, धन के उद्देश्य भी बदल जाते हैं, धन के मकसद भी बदल जाते हैं। जैसे कि यदि ये प्रश्न एक 20-22 साल के युवा के साथ किया जाए तो उसकी प्राथमिकता धन तो रहती है, लेकिन उसके धन की आवश्यकता का उद्देश्य कुछ और होता है, क्योंकि उस उम्र में वो नई बाइक खरीदना चाहता है, नई घड़ी लेना चाहता है, मोबाइल का नया मॉडल रखना चाहता है, वो चाहता है कि ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करे, अपने मित्रों के साथ घूमे फिरे, होटल्स में जाए या फिर किसी हिल स्टेशन पर सैर सपाटा करे, क्योंकि वो ऐसा करते ही देखता है अपने जीवन, अपने साथियों को, अपने घर परिवार के दूसरे लोगों को। तो उसकी जिज्ञासा भी होती है कि वो सारी सुख सुविधाएं भी उसको सहजता से उपलब्ध हो जाएं, शीघ्रता से उपलब्ध हो जाएं, और जब वो उनको उपलब्ध नहीं कर पाता, उनका उपभोग नहीं कर पाता, तो वो गहरे संताप में चला जाता है, और वो गहरा संताप उसके दुख का कारण बन सकता है। और इसीलिए वो कई तरह के गैर असामाजिक गतिविधियों में लिप्त भी हो जाता है। इसी तरह यदि ये प्रश्न हम किसी 30-32 साल के पुरुष के साथ किया करें कि भाई उसके दुख का कारण क्या है, तो उसका दुख का कारण भी धन की कमी है, लेकिन उसके धन के उद्देश्य कुछ बदल जाते हैं। उस समय उसे अपना मकान बनाने के लिए, नई कार लेने के लिए, नए बंगला लेने के लिए, ऑफिस खोलने के लिए या व्यापार को और फैलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऐसे में वो अपना शादी विवाह करना चाहता है, तो शादी विवाह के लिए भी धन की बहुत आवश्यकता रहती है। वो ज्वेलरी खरीदना चाहता है, वो दूसरी जो लग्जरी आइटम्स हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं के जो साधन हैं उनको संग्रहित करना चाहता है, तो उसके उद्देश्य तो वो रहते हैं, लेकिन उसका मकसद बदल जाता है, उद्देश्य बदल जाता है, और जब वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाता तो वो गहरे संताप में चला जाता है। उसके दुख का कारण रहता तो धन ही है, लेकिन धन के उद्देश्य बदल जाते हैं। यदि यही प्रश्न हम किसी सफल व्यापारी के बेटे से करें, या किसी IAS IPS ऑफिसर के बच्चे के साथ में करें, या किसी सफल डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे के साथ में करें, या फिर किसी न्यायाधीश के संतान के साथ में करें कि उसके दुख का कारण क्या है, उसके संताप का कारण क्या है, वो क्यों परेशान रहता है, क्यों हताशा में जीता है, तो उसका कारण धन की प्राथमिकता तो नहीं रहती, धन उसके लिए दूसरा प्राथमिकता बन जाता है, क्योंकि उसके परिवार में, उसके घर परिवार में पहले से ही वो सुख सुविधाएं रहती हैं। उसके पास कार भी हो सकती है, उसके पास बाइक भी हो सकती है, उसके पास स्कूटर का नया मॉडल भी हो सकता है, कपड़े, वस्त्र, मोबाइल, सब कुछ पहले से उपलब्ध हो सकता है। तो उसकी कोई आवश्यकता उनको रहती नहीं है। उसकी आवश्यकताएं जीवन संगनी के साथ में रहती है, हो जाता है। वो अपने पसंद के लड़के से या लड़की से शादी करना चाहता है, उसके साथ घूमना फिरना चाहता है, और जब उसके घर वाले इसको स्वीकार नहीं करते तो वो हताशा में चला जाता है, और उसके हताशा के कारण वो उसका जो मित्र है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वो उसको ना मिलना पहला कारण बन जाता है। इसके लिए वो समाज से लड़ने को तैयार हो जाता है, वो अपने मित्रों से दुश्मनी कर लेता है, यहाँ तक कि अपने पारिवारिक सदस्यों, माँ बाप के विरुद्ध भी चला जाता है। तो उसका संताप का कारण बहुत बदल जाता है, क्योंकि घर परिवार में भौतिक सुख सुविधाएँ तो सहजता से उपलब्ध होती हैं, क्योंकि उसके परिवार के पास, उसके माँ बाप के पास इतना धन, इतना संपत्ति रहती है कि वो उसकी सारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़रूरत धन ना होकर उसकी प्रथम जो प्राथमिकता है, प्रथम जो आवश्यकता है, वो एक लड़का या लड़की पर केंद्रित हो जाती है। यदि हम
इसी चीज़ को थोड़े और गहराई में देखें और यदि किसी वयस्क व्यक्ति से पूछें, क्योंकि हमने अपने स्वास्थ्य को, अपने सेहत को ध्यान देना बंद कर दिया है, इसलिए हम कभी सोचते नहीं कि हम भी कभी बूढ़े होंगे, हम भी कभी कमज़ोर पड़ेंगे, शिथिल पड़ेंगे, हम भी किसी व्याधि से ग्रस्त हो जाएंगे, या हम भी कभी रोगी हो सकते हैं। कि रोग होना तो अस्वाभाविक है, क्योंकि हम चारों तरफ रोगियों की संख्या में असीमित संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। चारों तरफ बीमार ही बीमार देख रहे हैं। हम हर डॉक्टर के पास देखते हैं तो बारी का इंतजार करना पड़ता है, अस्पताल मरीजों भरे पड़े हैं। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन हम स्वास्थ्य को और अपनी जो वृद्धावस्था की कमजोरी है, निर्मलता है, या जो हमारे जीवन में विविध रोग आने वाले, उनको भूले बैठे हैं। लेकिन हमें वो भी याद रखना चाहिए कि हमारे साथ भी ऐसा घटित होने वाला है, क्योंकि ये नैसर्गिक है, लेकिन हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर किसी रोगी से पूछा जाए, रोगी परिवार से पूछा जाए, किसी बच्चे की माँ से पूछा जाए कि उसका बच्चा बीमार है, रोगग्रस्त है और उसका उपचार नहीं हो पा रहा है, उसके कष्ट का निदान नहीं हो पा रहा है, तो पूछें कि उनकी प्राथमिकता क्या है। तो उनकी प्राथमिकता में ना धन रहता है, ना मकान रहता है, ना कोई और चीज़ रहती है, ना कार का नया मॉडल रहता है, ना विदेश घूमना रहता है। उनकी प्राथमिकता होती है कि उनके परिवार का वो सदस्य, चाहे वो उनका बेटा है, बेटी है, या पति है, पत्नी है, या कोई और है, कि वो रोग से मुक्त हो सके, वो रोग की जो पीड़ा है, कष्ट है, उसे बाहर आ सके। तो वो उसके लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए वो उस रोगी को लेकर डॉक्टरों के पास घूमते हैं, अस्पताल चक्कर काटते हैं, और किसी भी कीमत पर उस रोग का निदान चाहते हैं। और उस रोग के निदान के लिए वो अपना सर्वस्व त्याग करने को तत्पर हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि रोगी जब किसी अस्पताल में भर्ती होता है तो लाखों खर्चा आता है, और इस खर्चे को पूरा करने के लिए लोग अपने मकान को बेच देते हैं, अपने जेवर को बेच देते हैं, लोगों से कर्ज ले देते हैं, जीवन भर के लिए कर्जदार बन जाते हैं। लेकिन फिर भी जब उनके रोग का निदान नहीं होता तो मुश्किल आ जाती है। आपने देखा हुआ कि एक रोगी रोग से तड़फ रहा है, दर्द से तड़फ रहा है, तो वो उस रोग से, उस दर्द से तत्काल मुक्त होना चाहता है। एक रोगी, इसका श्वास सही से नहीं चल पा रहा है, वो सांस ले नहीं पा रहा है, तो ऐसे में उसके लिए श्वास पहली प्राथमिकता बन जाती है। वो सहज अपने सांस को सहज करना चाहता है, और इसके लिए किसी भी कीमत पर राहत पाना चाहता है। और यदि आपने कभी किसी अस्थमा के मरीज को देखा हो तो उस सांस के लिए, उस सहजता के लिए वो लाखों रुपए खर्च करने को तत्पर हो जाता है। इसीलिए यदि किसी दंपत्ति के संतान नहीं है तो संतान पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। संतान है, निरोगी नहीं है, उसका बीमार है, तो उसकी रोग मुक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो प्राथमिकता हमारी बदलती रहती हैं। इन प्राथमिकताओं के कारण हमें दुख, दर्द, कलेश का सामना करना पड़ता है। एक माँ बाप लड़की के लिए वर ढूंढ रहे हैं, या अपने लड़के के लिए वधू ढूंढ रहे हैं, उन्हें उपयुक्त वर वधू की तलाश है और उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, या वो विवाह मांगलिक जैसा कार्य अपने संतान के नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वही संताप बन जाता है, दुख दर्द का कारण बन जाता है। और उसके आप देखते हैं कि हमारे समाज में विवाह के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, और जब परिवार में उन बच्चों के जो परिवार में जो नया दंपत्ति है, उनके दाम्पत्य जीवन में स्थिरता नहीं आती है, उथल पुथल मचती है, तो वो भी उनके कष्ट का कारण बन जाता है। और हमारे जीवन की जो ऐसी विविधताएं हैं जो हमारे कारण पैदा होती हैं, यदि हम अपने इन सब जो मन, वचन, शरीर और जो हमारे आत्मिक अनुभूतियां हैं, इनमें सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इन जो कष्ट के कारण हैं, जो हमें दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं, हमें संतापग्रस्त करते हैं, उनसे बाहर आ सकते हैं। तो मेरी दृष्टि में है, क्योंकि मैं तो लोगों को बताता हूँ भी, खुद भी करता हूँ, कि यदि आप क्रिया योग जैसी ध्यान पद्धति का अभ्यास करते हैं तो आप अपने जीवन में सामंजस्यता पैदा कर सकते हैं। इन सभी जो कष्ट हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जो जीवन की उथल पुथल है, इनको सौम्य तरीके से, नैसर्गिक तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। उनको कष्टों को सुलझा सकते हैं कि हमारे जीवन के कष्ट हैं, जीवन के साथ पैदा हुए हैं, हमारे जीवन के साथ ये बंधे हुए हैं, ये किसी नैसर्गिक कारण के कारण पैदा नहीं हुए, हमारी अपनी गलत सोच के कारण या गलत निर्णय ना लेने पे के कारण हुआ है। यदि हम सही निर्णय लें, सही विवेक से कार्य करें, हम अपने मन, शरीर
और आत्मा के मध्य एक सामंजस्य स्थापित कर दें तो इन सब समस्याओं से हम बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि धन की कोई सीमा नहीं है, आपके पास जितना धन है उतना कम है, और यदि वो उससे 10 गुना भी आपके पास आ जाए, 50 गुना भी आ जाए तो भी धन की कमी रहती है। क्योंकि जिज्ञासाएं कभी हमारे पास हमें पीछा नहीं छोड़ती हैं। हमारे पास कार है, हमारे पास 15 लाख की कार है तो हम 25 लाख की कार लेने के इंतज़ार में रहते हैं। 25 लाख की कार है तो 50 लाख की कोई बड़ी कार लेने के इच्छुक रहते हैं। हमारे पास मकान है तो बड़ा मकान लेने के चक्कर में रहते हैं। हम यदि यहाँ देश में एक जगह घूमते हैं तो फिर हम कश्मीर घूमना चाहते हैं, हम किसी और हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, और यदि उनको सबको घूम लिया तो फिर विदेश की आशा जगती है तो विदेश जाना चाहते हैं। तो सीमाएं तो सीमित नहीं है, सीमाएं तो असीम हैं, और असीम सीमाएं हमें दुख दर्द और संताप देती हैं। तो इन सब के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए आप निश्चित है कि आपको अपने मन पर, विवेक पर और अपनी आंतरिक जो शक्तियाँ हैं इनमें सामंजस्य स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा सामंजस्य स्थापित करने के लिए आप क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। क्रिया योग ध्यान की पद्धति है, इसमें कई तरह के आसन हैं, कई तरह की मुद्राएं हैं, श्वास की क्रियाएं हैं, बंद हैं, और इन सब के माध्यम से हम अपनी जो आंतरिक शक्ति है जो अस्त व्यस्त स्थिति में चली जाती है, जिसके कारण हम किसी अनावश्यक चीज़ के प्रति इतने ललायत हो जाते हैं कि वो हमें हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाती है। जैसा कि आपने देखा कि धन की आवश्यकताएं निरंतर बदलती रहती हैं। धन आवश्यक अवश्य है, धन की बिना हमारी ज़िंदगी का एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन धन की कितनी आवश्यकता है यदि इसको पहचान लें तो हम शायद इतने संतापग्रस्त ना रहें, इतने पीड़ित ना हों। तो धन को समझना, स्वास्थ्य को समझना, पारिवारिक संबंधों को समझना, इन सबको समझ लें तो हम सहजता की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन समझना संभव कैसे हो? समझना संभव सिर्फ एक ही चीज़ से होता है कि हम आत्मचिंतन करें। हम अपने आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और आत्मचिंतन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए हमें क्रिया योग जैसी ध्यान पद्धतियां हैं उनका अनुसरण करना पड़ेगा, उनका अभ्यास करेंगे तभी हम ऐसी समस्याओं से बाहर आ सकेंगे। और इन समस्याओं को बाहर आने में कोई मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि लाखों सालों की जो मानवीय इतिहास का जो अवधि रही है, उस अवधि में उस जो प्रक्रिया रही है जो हमारी जीवन धारा की, उसमें कितनी बार उथल पुथल मची। आपने देखा नहीं कि कितनी बार भयंकर आपदाएं आती हैं, युद्ध होते हैं, सृष्टि का प्रलय होता है, लेकिन मनुष्य अपने विवेक से फिर पुनर्स्थापित कर लेता है, फिर वही साम्राज्य स्थापित हो जाते हैं, फिर वो सुख शांति का जीवन जीता है। लेकिन जब जिज्ञासाओं पर हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, अपनी सोच पर, अपने भावनाओं पर, अपने विचार पर हम नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते, तो हमारे वो सब कारण दुख के बनते हैं, और वो दुख हमें पीड़ा देते हैं, हमें संतापग्रस्ती करते हैं, हमें हताशा की ज़िंदगी जीने पर विवश करते हैं। तो इनसे यदि बाहर आना है तो आप क्रिया योग का अनुसरण कर सकते हैं, क्रिया योग का आश्रय ले सकते हैं, और क्रिया योग के अलावा भी कई पद्धतियां हैं उनका अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन आप इनका भौतिक चीज़ों के माध्यम से कभी आप इनको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ना धन की कभी कोई सीमा रही है, ना इच्छाओं की कोई सीमा रही है। यदि कोई एक स्त्री को पसंद कर लेता है तो उसकी इच्छा एक स्त्री से पूरी तो होती नहीं है, फिर उसको दूसरी स्त्री चाहिए, तीसरी चाहिए, चौथी चाहिए। ये निरंतर चलते रहने वाला क्रम है। इनका तत्व एक ही है कि हम सुविवेकी हों, हम अपने को उतना समझें, आत्म साक्षात करें, और ये करने के बाद हमारे जीवन के सभी कष्टों का समाधान हो जाता है। तो आप क्रिया योगी बन सकते हैं, क्रिया योग का अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसे क्रिया योग पर मैं आगे भी कुछ प्रकाश डालता रहूँगा, इसकी प्रक्रिया समझाऊँगा। बहुत इस सारे संबंध में प्रश्न हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं, उनका समाधान भी दूंगा। क्रिया योग और ध्यान संबंधी एक विस्तृत विषय है, इस पर निरंतर मेरा प्रयास चलता रहेगा। और इस वीडियो को मैं ही आज समाप्त दे रहा हूँ।